पंजाब ने विधानसभा सत्र के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया है कि चंडीगढ़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा के ऊपर उसका कोई भी रोल नहीं है। हरियाणा का कौन सा चंडीगढ़, कैसी राजधानी। कमाल की बात है, 2 दिन आम आदमी पार्टी को वहां पर आए को नहीं हुए और तेवर दिखाने शुरू कर दिए, दादागिरी दिखानी शुरू कर दी और इसी विषय के ऊपर बातचीत कर लेंगे। राठी साहब, 2 दिन हुए नहीं आपकी सरकार को आए को, आप कहते हो चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी का पंजाब की साइड से है। क्या बात है, हरियाणा वाले बावड़े बैठे हैं क्या, दादागिरी चला रहे हो आप? मैं तो कहता हूं कि चंडीगढ़ हरियाणा का है, चंडीगढ़ हरियाणा का है। कोई सुनो तो सुन लो भाई, और बात सुन लो तो हमने विधानसभा में भेज के देख लियो, जिस दिन भेजोगे उस दिन फैसला हो जाएगा। नहीं तो फिर वो जो भगवंत मान जी कह रहे थे बोला जी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पंजाब का है, क्यों उस दिन भी दोबारा ले ली थी क्या? वो तो 1967 तक प्रस्ताव पास कर दे आवे हैं, जितने भी आए सब ने प्रस्ताव पास कराया, जितने भी अब तक सरकारें वहाँ पंजाब के अंदर आई है। मैं तो एक बात फिर कहना चाहूँगा कि सच्चाई क्या है इसके पीछे राज क्या है। देखो, एक बात जनता को जाननी चाहिए, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, चंडीगढ़ हरियाणा का है, पंजाब का है, फैसला तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है ना। और भाई साहब, भाईचारा में फैसला होना चाहिए। एक दिन ऐसा था कि सेंटर में बीजेपी, पंजाब में बीजेपी और हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी, उस दिन तो फैसला 5 मिनट में हो जाता। आज हमारा खट्टर साहब डाकम डाक हो रहा है, बोले मैं प्रस्ताव पास करूं। अरे प्रस्ताव के खेलो हो, सीधा सीधा चंडीगढ़ हमारा है, बात खत्म है। मैं तो एक बात मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूं कि आपने उस दिन प्रस्ताव पास क्यों नहीं करा, जब तीनों स्टेट में बीजेपी की सरकार थी? आपने क्यों नहीं कही मोदी जी को कि पंजाब में आज बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है, ये चंडीगढ़ हमारा है। दरअसल चंडीगढ़ का रोड़ा क्या है, ये एक सियासी गेम है, एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया इन लोगों ने। और तो पाँव को नहीं की बात, काम न करना नहीं, जो काम नहीं करेगा वो क्या करेगा? चंडीगढ़ मारा जी, दिल्ली मारी जी, कलकत्ता मारा, बम्बई मारी, गाफी काट लो। मतलब ये है कि काम करने के मूड के अंदर भगवंत मान है नहीं, इसी वजह से उनके पास में कोई और मुद्दा तो था नहीं, बोला जी चंडीगढ़ हमारा है, ठा दिया मुद्दा। भगवंत मान ने तो आते ही कर दिए भाई साहब। अरे कितने काम कर दिए, काम तो देख लो उसके। पता है किसाना के लठ मारे थे वहां पे, लाठी चार्ज हुआ था, आते काम क्यों नहीं किया? बहुत बड़ा काम किया। बात सुन लो, 15 दिन सरकार बनी न हुई है, अरे सिस्टम भी देखेगा। ये दूसरे तो 1-1 साल तो सिस्टम समझने में लगा दिया। तो आते लठ मार दोगे क्या? किसानों को पीट दो, किसानों के दम के ऊपर आम आदमी पार्टी आई है, आपको पता होगा पंजाब में। कोई बात सुन ले, हमने 15 दिन भी कौन दो, हमने बिना भी कौन दो था। मैं नहीं तो फिर आते लठ मार देंगे। भगवत मान मार के आया था लठ है, अच्छी बावड़ी बात करो। अगर लाठी चार्ज किसी पुलिस अधिकारी ने कर दी, तुरंत तो संज्ञान ले लिया और तुरंत कह दिया किसानों को क्या नहीं जाएगा। और फिर भी मैं आपने एक बड़ी बात बताऊंगा, किसान नहीं थे भाई साहब, किसान तो हमारे साथ हैं। वोटा तो मेरा कौन पटे आपने, किसान कितने हमारे साथ हैं, सारे के सारे किसान हमारे साथ हैं, इसलिए हमारी 92 सीट आई। वो दरअसल कांग्रेस के कुछ गुंडे थे जो किसाना की वर्दी पहन के और इस प्रकार का बदमाशी कर रहे थे। और फिर भी सुनो मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों से प्यार करने वाली, दिल्ली में देखा नहीं आपने? दिल्ली के अंदर हमारे मंत्री, हमारे एमएलए किसानों के लिए 24 घंटे वहां हाजिर रहा करते, इसीलिए दिल्ली जाने वाले सभी किसानों ने पंजाब में वोट दिए। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूं, किसी भाई को अगर इस बात की तकलीफ है, मनोज राठी इस बात की माफी मांगता है, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं, मैं किसान का बेटा हूं। आंदोलन में जी जान से हमने काम करा, लठ भी खाए और सारा सौदा आगे बढ़ाया। फिर भी मैं एक बात आपको बताना चाहूं, मैं सरकार को बताना चाहूं, और बात सुन लो, किसी को बकाने की जरूरत नहीं है, इस सरकार के नेताओं को बताना चाहूं। आज जो ये बिना बात का बवंडर जो चंडीगढ़ में मचाए बैठे हैं, बोले जी प्रस्ताव पास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं पूछना चाहूं खट्टर साहब से, मैं पूछना चाहूं दुष्यंत से कि आपने 90% हमारे दफ्तर पंचकूला में क्यों शिफ्ट कर दिए, जबकि हमारे सारे के सारे दफ्तर चंडीगढ़ में थे और वहीं हमने कब्जा रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? मेरा सवाल है सभी से। आज HPSC का दफ्तर पंचकुला में, आज एसएससी का दफ्तर पंचकुला में, आज पुलिस का हेडक्वार्टर पंचकुला में, आज जितने भी दफ्तर हैं सारे के सारे पंचकुला में किसने शिफ्ट कर दिए? मैं पूछना चाहूं किसने शिफ्ट कर दिए? क्या षड्यंत्र है ये? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग नाटक करने लग रहे हैं, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ का सौदा तो नहीं कर लिया इन लोगों ने पहली सरकार से। सुनो, मेरा आरोप है ना लगाते रहते हैं, वो मनीष ग्रोवर जी ना ठीक कह रहे थे कहीं ना कहीं पे, ये जोन से राठी जैसे लोग हैं ना आम आदमी पार्टी के, ये ऐसे गंदे मच्छर हैं। एक तो जोन सा नाली के ऊपर आते हैं ना, वो नहीं, वो ऊपर जोन सा 20 फुट ऊपर जाके मंडराता है,
वो गंदा मच्छर जो सा ट्यूबलाइट के ऊपर लाइट बुझने के बाद में तितर बितर हो जाते हैं। सब आपको राजनीति करनी नहीं आती। हरियाणा के अंदर आप आईडी उठा के बाट देख रहे हो कि जी हरियाणा के अंदर हम अपनी सरकार लेके आएंगे, आम आदमी पार्टी का झंडा हरियाणा के अंदर लहराएंगे। और कमाल की बात यह, आपको SYL का पानी हरियाणा को देना चाहिए था। आप हरियाणा एक छोटा भाई है, आप चंडीगढ़ खोजने की चल रही है क्या? उल्टे पैरे चल रहे हो आप। कमाल हो गया भाई, कमाल। गिद्दड़ की आती है ना तो गांव की तरफ भागता है वो। कमाल हो गया। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बड़ी है, अन बीजेपी जेजेपी हालांकि पेट में दर्द हो गया। ये हमने मच्छर बतावे हैं, पता नहीं हमारा के बतावे हैं। अरे 20 दिन तो हमने सरकार बनन हुई है, 20 दिन में पानी भी चाहिए, 20 दिन में ये भी चाहिए। अरे मैं नू पूछूं हूँ, अरे वो दिन कड़ा गया था जब इस प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी की सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था, फिर वह नहर क्यों बंद करवाई भाई साहब? वह नहर ही फुड़वा के इक्सार करवाने का काम इन बीजेपी जेजेपी वाला नेताओं ने करी है। और आज ये कहाँ है जी पानी, आज ये कहो जी यह चीज कौन देवे? एक बात का मैं वायदा करता हूं, जिस दिन तीनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार होगी उस दिन हरियाणा का कब पानी मिलेगा। और पंजाब हमारा बड़ा भाई है, अगली कील ठोको आपके हरियाणा के अंदर हमारी सरकार दे दो, कमाल होगी। आते ही तो आप चंडीगढ़ का जिक्र करने लगे, बोला जी चंडीगढ़। पहले पूरी बात सुन दे भाई, पूरी बात कर ले, नू मजा नहीं आओगा। आंदोलन के अंदर पंजाब के हमारे साथी हमारे साथ आंदोलन कर रहे थे। हमने जितने भी किसान वहां हैं सबसे पूछा भाई हमारे को पानी देने की कोई दिक्कत है? एक किसान ने भी मना नहीं करा। सारे के सारे ने बोला भाई हम जमा राजी, हाँ तड़का पानी मिल जा, हम खुश होके पानी देने तैयार। हाँ एक किसान तो नू बोला चलो ईब नाका काट लो भाई साहब, बेशक ईब नाका काट लो, कोई पंजाब का किसान रोकन नहीं आओगा। फिर जब हरियाणा का किसान रोकन नहीं लग रहा है तो पिछले कई सालों से नहर क्यों नहीं खुदी? इसका मतलब वह नहर नहीं, वह सियासी गेम है, वह भाईचारा है ना। अगर इतना ही भाईचारा है ना तो हरियाणा वाले वहां पे जाके नाका क्यों काटने के लिए जाएंगे? पंजाब वाले खुद नाका मोड़ दें, ले जी हमने खोद दिया, आप ले जाओ हरियाणा तक कर देना आपके खेतों के अंदर से पार। पंजाब वाले तो करेंगे इस काम को, आप देख भी लियो, खुद कर देना। फिर हरियाणा वाले का वेट क्या कर रहे हैं? फिर भी मैं आपको बताऊं, ये SYL नहर नहीं है भाई साहब, यो राजनीति का अखाड़ा बना लिया इन लोगों ने। ये चंडीगढ़ नहीं है, यो राजनीति करने का एक सौदा ढूंढ लिया। अब नू देखा भाई दिल्ली में बड़े सूत्रे काम करे आम आदमी पार्टी ने, अब पंजाब में भी आते ही आम आदमी पार्टी ने धका काम शुरू कर दिए। अरे 1500 पेंशन थी वहां बूढ़ा की, आते ही 2500 कर दी। किसी गरीब आदमी की पेंशन नहीं काटी। दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली वाले गाड़ पकड़ने लग रहे हैं। सीधे कहो बोला भाई सब लोगों को फ्री का खाना सिखा रहे हैं। बोला जी 200 यूनिट बिजली आपको फ्री दे दी है, और दिल्ली कर्जे के अंदर डूब जाएगी। 800 लीटर पानी फ्री दे दिया। बोला जी हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, सरकार ले नहीं रही है, और फिर जो है वो दिल्ली डूब जाएगी, कर्जवान हो जाएगी, एक एक आदमी के ऊपर लाखों रुपया कर्जा हो जाएगा। आप लोगों को फ्री में खाना सिखा रहे हो। दिल्ली वाले समझदार है, सीधा बोलते हैं बोला जी पैसे देने के लिए तैयार हूं, ले नहीं रहे हैं। आज प्रदेश की जनता को यह बात सोचनी चाहिए, इसी बात को समझना चाहिए। आपने मान ली दिल्ली में हमने 200 यूनिट फ्री बिजली दी है, और फिर हरियाणा में ले लो। फिर भी मैं आपने एक बात बताना चाहूंगा, अनुको कर्जवान हो जाएगा दिल्ली। सुनो भाई प्रदेशवासियों, आज दिल्ली के अंदर खुद का राजकोष है, जबकि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो कर्जा था उनके सिर पे। आज खुद का राजकोष है, सारा सौदा फ्री देने के बाद भी। उस समय कर्जा क्यों चढ़ा भाई? कोई चीज फ्री कौन थी? क्योंकि सारा का सारा माल जो है वो लीडर जिम जाओ थे। मारली नेताओं ने लीडर का तो बंद कर दिया और वो आम जनता को दे दिया। फिर भी जो नू कहे हैं कि फ्री की मार दे के जनता को गलत आदत डाले हैं, मैं उन्हें एक जवाब देना चाहूँ। अपने देश का MP, अपने देश का मंत्री, विधायक फ्री मार मारे हैं जी। 2-2000 यूनिट बिजली फ्री, लान जान का किराया उनने मिले, गाड़ी उनने मिले, ड्राइवर उनने, नौकर चाकर कोठी। एक बात बताना चाहूँ भाई, अन्न क्यों निठल्ले बनाओ थामे? अन विधायक अंदर मंत्रियों क्यों निठल्ले बनाओ? फिर थम फ्री दे के जाए, ये फरीता ही को निठल्ला हुआ है। तो आज हिंदुस्तान में सबसे बड़े निठल्ले अगर कोई है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा निठल्ला है, क्योंकि सारा सौदा फ्री ले रहा है। हमारा मुख्यमंत्री उससे बड़ा निठल्ला है, सारा सौदा फ्री में ले रहा है। हमारा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री उससे बड़ा निठल्ला है, सारा सौदा फ्री ले रहा है। जनता के लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भाई साहब। अगलों से जाके पूछो ना, आप कह रहे हैं भाई जनता के लिए कर रहे हैं हम। हाँ, जनता के लिए खूब सेवा कर रहे हैं। हमारा डिप्टी CM बहुत डाकम डाक लग रहा है सेवा करने, पूरा माल खच्चे है, जनता का खून पूरा चूस लिया। 10,000 करोड़ का घोटाला मारा है, पूरा एक छोटी सी पहाड़ी डाडम की ओडेक बिल्कुल उसमें कर दिया भाई साहब। बहुत सेवा करे हैं, दिन रात लाग रहे हैं। पहले तो कोई कराया करता दिन दिन में, आज खट्टर साहब की सरकार
इनके मंत्री और विधायक जनता की सेवा दिन और रात करने लग रहे हैं। दोनों टेम लुटते हैं भाई साहब, रात में न्यारे लुटते हैं, दिन में न्यारे लुटते लुटने का काम है। पर पता चल रहा है पार्टी का, आम आदमी पार्टी अब कितनी एक मजबूत होने वाली है। ऐसे ऐसे मजबूत नेता पकड़ लिए हैं, ऐसे ऐसे मजबूत नेता पकड़ लिए हैं कि साहब थोड़ी सी अड़चन आई नहीं पार्टी चेंज, थोड़ी सी अड़चन आई नहीं पार्टी चेंज। भाई सब कमाल होगी। बड़े बड़े तो लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, बोला जी इनका उस घोटाले के अंदर हाथ था, इनका उस घोटाले के अंदर हाथ था। आम आदमी पार्टी के अंदर आपने ले लिया तो साफ सुथरी हो जाएगी। आपको क्या लगता है, गंगा नहाए हो जाएंगे क्या? ऐसे है, आम आदमी पार्टी के अंदर आज हजारों नेता लाइन में बैठे आने के लिए, सारे बीजेपी वाले, सारे जेजेपी वाले, सारे कांग्रेस वाले डाकम डाक हो रहे हैं। फिर भी हमारा नेता उन्हीं लोगों को पार्टी में शामिल करे जिनकी साफ छवि है, जिनकी साफ छवि है। और बात सुन लो, या आम आदमियों की पार्टी है भाई, टिकट आम आदमियों ने मिलेगी, चिंता मत करो। और जो नेता बनेंगे एक दिन भला तो वो ही करेंगे जनता का। एक बात मैं फिर बताऊंगा, हमारी पार्टी में जितने भी नेता आने लग रहे हैं, मनोज राठी उनका तय दिल से स्वागत करता है। और मैं तो उनसे अपील करता हूं कि आप लोग मेहनत करो, मेहनत करके इस पार्टी को आगे उठाने का काम करो। ये आम आदमी पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, या एक आम आदमी की विचारधारा है, एक आम आदमी का भला करने वाली पार्टी है, या पार्टी बनाने वाली पार्टी या हॉस्पिटल बनाने वाली पार्टी की एडवर्टीजमेंट आप बेरोजगारी खत्म करने वाली नहीं नहीं राठी साहब, ऐसा है पार्टी की एडवर्टीजमेंट आप HR20 पे नहीं, आपके बोर्ड लगा के रोड के ऊपर पैसे देके फेर करना, ऐसे नहीं, ये गलत है। आज सीधी सीधी एक बात खट्टर साहब ने बोल दिया है कि जी ईंट का जवाब पत्थर से मिलने वाला है, और चंडीगढ़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का अधिकार है। चंडीगढ़ है हरियाणा का, आम आदमी पार्टी ने बनाओ। ये पंचकूला में जो दफ्तर खोल रखे इन लोगों ने, उनको सभी को चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं बार बार बताऊं हूं, बीजेपी सरकार को बड़ा षड्यंत्र कर रही है, इनके नेता को बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, जो मन ने कहानी बताई है। फिर भी मैं खट्टर साहब से एक नाजुक सा सवाल पूछना चाहूं। खट्टर साहब के जो मंत्रिमंडल है, डिप्टी सीएम है, उनसे मैं एक नाजुक सा सवाल पूछना चाहूं कि महंगाई की बात क्यों नहीं करते आप लोग? आप लोग रोजगार की बात क्यों नहीं करते? हमारे देश में बालकों का नाश होने लग रहा है, बेरोजगार बालक हांडन लग रहे हैं, मरा खराब माटी हो रही, ब्याह नहीं होने लग रहे बालकों के। अरे रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नौकरियों की बात क्यों नहीं करते? ये कर्मचारी सारे सड़क पे हैं। मैं कहना चाहूं सरकार से, क्यों नहीं करते उनकी पुरानी पेंशन देख लेंगे। मैं कहना चाहूं सरकार से कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं करने लग रहे? नाटक क्यों करो? आज अगर कोई प्रस्ताव लेना था तो इस खट्टर सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का लेना था, पुरानी पेंशन बहाली का लेना चाहिए था। ये नाटक कर रहे हैं भाई साहब। आतंकन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार आ लिया, देख लेंगे कि क्या कुछ। 35,000 कर्मचारी पक्के कर दिए पहली 15 दिन की सरकार ने, डकम डाक काम कर दिए। अरे या 7 साल की सरकार जितने काम हमने 15 दिन में करे, 7 दिन में करवा दे। चंडीगढ़ मुंह दिखाई में दे दें खट्टर उड़ने, भाई साहब वायदा हो गया मनोज राठी का, आज करवा के दिखा दे। जो काम आम आदमी पार्टी ने वहां 20 दिन में कर दिए, खट्टर साहब 7 साल में करे हो, मेरी गारंटी। और भाई साहब जो अन्ना हाँ भरी वो काम करवा दे, हम देवांगे भाई साहब। हमने चाहे पैर पकड़ने पड़ियो, फिर भी पंजाब हमारा बड़ा भाई है। पंजाब के नागरिक जो हैं बहुत अच्छे हैं। यहाँ किसान आए थे हमारे साथ, उन्होंने हमेशा कहा था छोटे भाई ने नाराज नहीं करांगे, राजी करांगे। अगर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ी तो हमने प्रस्ताव पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी विधानसभा में, गारंटीड बात है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम उनके बड़े भाई के पास जाएंगे और चंडीगढ़ को मांग के लाएंगे। चंडीगढ़ भी आपका होगा। SYL के अंदर पानी भी अगर कोई लाएगा तो आम आदमी पार्टी ही लाके दिखाएगी। इनकी तरह हम राजनीति करने वाले आदमी नहीं है। इनकी सरकार आती है तो इनके यार होते हैं पंजाब में। इनेलो की सरकार यहाँ थी प्लस बीजेपी के साथ में, बीजेपी सेंटर में थी प्लस बीजेपी के साथ में, बादल के साथ सरकार वहां थी। पूरी 5 साल तीनों ने खूब गुलाटी मारी, और जैसे ही सरकार गई कसी दर के चाल पड़े नहर खोद के ले आवा। अरे 5 साल पहले सारे इकट्ठे तो थे, जित क्यों नहीं खोद के ले आए? अरे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, फिर क्यों नहीं खोदन ला रहे सेंट्रल गवर्नमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहर दो हरियाणा को। फिर भाई मोदी जी क्यों कोर्ट में बढ़ रहा है? कौन नाट रहा है तेना रोकने खातर? हरियाणा का एक आदमी अगर इनको रोकता हो तो मेरी गारंटी है
भाई साहब आप कहते हो कि ये वे करते हैं, ये वे करते हैं। इन लोगों ने नहर सियासी बना रखी है। इनको पता है जब नहर का पानी हरियाणा में आ गया, राजनीति किस बात पे करोगे? 5 साल आज पड़े हैं। ये बीजेपी सरकार उस एरिया को, जो सूखा एरिया है, उन लोगों को बकाने का काम करती है कि पानी ले आवांगे, पानी ले आवांगे। 7 साल तो ये काट दी। मैं पूछना चाहूं खट्टर साहब तय 20 साल बाद में ले आओगा पानी, जब सारा सौदा मर लेगा। मैं बार बार जनता से अपील करना चाहूं, हरियाणा में आपकी सरकार बनाओ और नहर डाकम डाक ले। और मनोज राठी को प्रदेश अध्यक्ष बना दो हरियाणा का। मन नहीं चाहिए कुछ भी, मन तो एक काम चाहिए। मैं तो कार्य करता हूं भाई साहब। मेरी सरकार में जो भी मंत्री बनेंगे, मेरी सरकार में जो मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा प्रदेश का, मनोज राठी उसे रिक्वेस्ट करेगा। बहुत सारे मैसेज आए थे, बहुत सारे मैसेज आए थे, आपको याद होगा। 4 दिन हुए हैं, आज इस बात को 5वां दिन है। बोला जी मनोज राठी को आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाता है, मुबारकबाद। एक ठोक के भाई साहब इतने मैसेज आए थे। आप वर्ग भैया ने मेरी माटी कूटने का काम कराया था भाई। वो तो अप्रैल पुल बनाया था मैंने, हम कदे बना लो शरीफ आदमी का तो सारे पीछे। लोग ऐसे होते हैं, अप्रैल पुल का भी पूरा फायदा उठावे हैं। लोग सीधा कहते हैं बोला जी राठी नहीं तो डलवाया था, बोला जी चलो एक बार हवा तो बना ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे है, मनोज राठी एक साधारण कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता बन के काम करना चाहूँ। मेरे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश के जो मंत्री बनेंगे, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आज जो बीमारी इन पार्टियों ने ये गोल गोल राजनीति बना रखी थी, जो राजनीति का अखाड़ा बना रखा था, उस बीमारी को काटने का काम करो। और जिस दिन दोनों प्रदेशों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मैं एक बात की गारंटी लेता हूं, ये सारी बीमारी सुलझ जाएंगी। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहूं उन बीजेपी जेजेपी सरकारों को, आप लोग क्यों अखाड़ा बना रहे हो इसका? अरे तारी राज थे जब तुम तीनों स्टेट में थे, कई बार आप लोग आए हो, क्यों नहीं समस्या हल करी? ये मैं नहीं पूछने लग रहा, ये सारी जनता पूछने लग रही है आज कि आप लोग जब कोई काम नहीं करना हो तो आप लोग इस तरह की बातें छेड़ देते हो। आज काम करने का समय है। आज जनता में महंगाई त्राही त्राही है, पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ पर हैं? मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा, हर चीज़ के डबल रेट हो गए हैं। ये दवाइयाँ बढ़ा दी गई हैं भाई साहब। जो मुफ्त चीज़ मिलने चाहिए वो हमें लाखों में मिलती है। दिल्ली के अंदर मुफ्त इलाज मिलता है, चाहे 1 करोड़ का इलाज क्यों ना हो आदमी का, लेकिन यहाँ हमें लुटा जाता है भाई साहब। छोटा मोटा पेट में दर्द हो जाए डॉक्टर का चले जाऊँगा, 5 लाख बिना कौन छोड़ा भाई साहब? 3-3, 4-4 लाख पैकेज बना दें, ऑपरेशन छोटा सा, और चिट्ठी 5 लाख की। बांस दिए हरियाणा के लोग। मैं सुन मेरी बात, पहले पूरी बात सुनो। बांस दिए इन लोगों ने। अगर यो इलाज फ्री होता, आधार कार्ड के ऊपर होता जिस तरह दिल्ली में हो रहा है, तो भाई साहब आज जनता नहीं रोती। मैं तो खट्टर साहब से कहूँगा ये ऊट पटांग काम छोड़ दे और जो पहले काम करने वाले हैं हमारे शिक्षा के और स्वास्थ्य के, 2 काम तो जरूर कर दे। जनता जो है ना, जनता एक ही बात सोचती है और काफी बारी पूछती भी है, और बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी पूछते हैं कि यार जो ये राठी जो है ना, इसका कर्म क्षेत्र जो है वो तो है हासी, क्यों हिसार के लिए ना करे? हिसार आके क्यों काम का बवाल करते हैं? हासी में करे ना जाके। अरे भाई, आसी मेरा घर है, हिसार मेरा घर है। आसी हिसार में कोई फर्क है कि? आप लोगों ने पहले तो देश में घनी स्टेट बना दी, यो राजस्थान का मैं हरियाणा का, यो पंजाब का मैं हरियाणा का। ईब हमने यो शुरू कर दिया काम, यो आसी का मैं हिसार का। यो हिसार क्यों आ गया? आसी रहना चाहिए था। अरे मैं पूछना चाहूँ, तड़के तो काम तबार को लिखने दोगे? यो इस गली का, यो इस गली का, इस गली में क्यों आ गया? ये बीजेपी जेजेपी हमारा की राजनीति पढ़ा क्यों नहीं भेजा उन्होंने? पूछना चाहूँ मैं आपको। नहीं, अच्छा कोई ढंग का सवाल पूछ ले तो बोला जी आप वहाँ की चाय पिया है, उन्होंने पढ़ा के भेज दिया। कमाल हो गया राठी साहब, यानी कि जहाँ पे राठी फंसता है वहाँ पे ऐसी बात करता है। अरे भाई फंसने की बात थोड़ी, यह बात तो सत्य है कि नहीं है? बोला जी वो राजस्थान, यो पंजाब, यो हरियाणा, और बोले तू यो आसी यो हिसार। अरे सब तो भाई भाई, हाँ पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरे हिंदुस्तान का हर भाई एक है, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान, सब भाई हम। अच्छा काफी लोग ऐसे हैं जो सीधा कहते हैं जी किसान आंदोलन के अंदर गए तो सही, सुर्खियों के अंदर रहे, लेकिन जब जूत लगे नहीं, उस टाइम पर राठी देखने कौन पाया? बैठ गया था। फोटो भी आ रहे, अखबार का फ्रंट पे जाऊँ, जूत लाग दे की, और सारी दुनिया ने बराबर रैप्टे भी खूब मारे, बस में बिठा की सारी दुनिया के सामने। अरे कुट्टा तो बतेरा, इब ना मानो तो को धक्का थोड़ी भी किसी के लिए, कोई मानो चाहे ना मानो। मैंने तो एक बात का पता है, जो हमने कर्म कराया है उसको हमने कुआं में डाल दिया। फल भगवान को देना, ऊपर वाला को देना, फल की चिंता नहीं करते जी। हम सुबह सुबह एक श्लोक सुन के घर से निकलते हैं, गीता का एक श्लोक है, हे बच्चे कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। हम उसी तरह काम करते हैं। हम बीजेपी जेजेपी वालों की तरह नहीं है, जो काम करना नहीं, फल पहले चाहिए। हमारे कितने हैं नेता है भाई साहब, बीजेपी जेजेपी के अंदर ऐसे नेता हैं जिनको
काम नहीं करना पर फल चाहिए पूरा। ये वो काम तो आज खट्टर साहब करने लग रहे हैं। देखिए विधानसभा में डॉकम डॉक हो रहा खट्टर साहब, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, पत्थर का जवाब बंदूक से दूंगा, उसका जवाब मैं तोप से दूंगा। पूरा जोर लगा रखे भाई साहब, ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सुतरे काम करो आप है दीपेश भाई, खट्टर साहब ने समझा दे, सुतरे काम करे, ना ईंट बजाने की जरूरत है, ना तोप लाने की जरूरत है। अरे भाई साहब सारा प्रदेश खुश है। मैं तो कहूंगा 3.25 लाख गरीब आदमी पिलसन काट दी तुमने। अरे 3.25 लाख की पिलसन काट दी। फिर एक काम करो भाई, हम जमा बूंडे लागा हाँ तो फिर ये हमारा दुष्यंत तो रहे 5100 पिलसन हाँ भरी। अरे 5100 तो गई घुसड़ में, 3.25 लाख लोगों ने काट दी। एक उसका चाचा डाकम डाक हो रहा है, बोले मन्ना बना दो। लाइव आगे कहा था किसी की पेंशन नहीं कटी है, दुष्यंत जी ने खुद लाइव आगे कहा था। फिर ये अखबार झूठे हैं कि हमारे चाचे ताऊ झूठे, बताओ गांव में 150 आदमी कट रही है। ले मैं गिना दूं, मेरे तो लिस्ट है। उस लाइव ने मेरे सामने लिया ने, मेरे सामने लिया, करवा हमने सामने डिबेट, पूछ उससे, ले मेरे पास सबूत है। तो आप जाओ ना, आम आदमी पार्टी के आप प्रवक्ता बन के जाओ, आपको रोकता कौन है? रोकता बांगड़ हमारे हैं 1 किलोमीटर दूर तक करते हैं, दूर तो 1 किलोमीटर दूर से रोक ले हैं और लठ फटकार हैं। पहले फटकारे कौन? दुष्यंत जी तो सबकी आवाज सुनते हैं, बैठते हैं वहां पे, खुला मोर्चा लगाते हैं, खुला दरबार लगता है, सब आते हैं, बातचीत करते हैं, अपने एप्लीकेशन देके जाते हैं। मनोज राठी दुष्यंत कितनी दूर है? 1 कोल की दूर पे है, 1 कोल की दूर पे है। आज अभी फोन कर देना दुष्यंत, आ जा भाई मैं तेरे से बहस करना चाहूँ, मैं तैयार हूँ भाई साहब। मेरा खुला चैलेंज है आपके माध्यम से, अगर दुष्यंत मेरे को 1 कोल कर दे। 1 कोल दूर है मनोज राठी। जिस प्रकार किसान मोदी से 1 कोल दूर थे, उसी प्रकार मनोज राठी भी दुष्यंत से 1 कोल दूर है। फोन करते हाजिर हो जाएगा जनाब, और बहस नहीं, सबूत दूंगा। मेरे पास पेंशन पार्टी है। घना अवामन आ रहा करो, बहुत प्यार से समझाते हैं। कोई बात नहीं भाई, प्यार तो समझा लेंगे, बांगड़ मार लेंगे, इनकी मर्जी का तो जिक्र नहीं किया मैंने, प्यार का जिक्र। हाँ तेरा प्यार समझू मैं, समझू मैं तेरा प्यार है, सारी दुनिया समझे है। इनका प्यार कौन कौन समझा भाई? इनने तो इनके जो ऊपर वाले पुरखे हैं वो सारी उम्र प्यार तो समझा दिया है। अन्य तो बड़े बड़े विधायक प्यार तो समझाए भाई साहब, किसी की टांग तोड़ी, किसी का हाथ तोड़ा, लेकिन समझाए प्यार से। मैंने पता है फिर डीएनए तो है वो, ये कोई फर्क थोड़ी है, यो भी प्यार से समझाओ, मैंने पता है। और मारता ही खूब समझाया इसने, फर्क थोड़ी है कोई इस बात का। लेकिन हम समझ रहे, हाँ हमारे तो सवाल हैं जमा जलेबी भर के सीधे, हमारे सवालों का जवाब दो। जो आपने हाँ भरी वो काम पूरा करो, डाकम डाक होने की जरूरत को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुद्दा जो है वो यही था कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का है या फिर हरियाणा का है। फिलहाल पंजाब और हरियाणा जो है वो अलग अलग हो चुके हैं और चंडीगढ़ के ऊपर आज भी तीखी बहस चल रही है। आपका क्या मानना है कि अगर इसका बंटवारा हो तो आखिर हो कैसे, या फिर ये लड़ाई जो है ये कहां पर जाकर रुकने वाली है? असली हक जो है वो है किसका, या फिर दोनों का ही हक रहेगा, या फिर हरियाणा के अंदर कोई और राजधानी स्थापित करने की जरूरत है? क्या मानना है आपका, दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।